ठीक है, देखेंगे कि विल टेक इट स्लो फ्रॉम हेयर, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि आप लोग अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए सब। ठीक है, बेटा जिसका भी शोर आ रहा है ना, प्लीज अपने आप को ना खुद ही से आप म्यूट कर लो। मैं ना म्यूट करती हूँ ना यहाँ पर, तो फिर वो अनम्यूट नहीं होता, आई डोंट नो। तो काइंडली जिसकी भी डिस्टॉर्शन आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, अब हम बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ब्रेन स्टेम। हु इज गोइंग टू टेल मी ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है? व्हाट आर द मैम पार्ट्स? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुल्ला। शाबाश, ठीक है। तो मिड ब्रेन आपका pons and medulla oblongata, these are the three structures that contribute to the formation of the brain stem. ठीक है, so lecture outline is introduction, gross structure of the medulla and the internal structure of the medulla oblongata. ठीक है, हमने बेसिकली आज मेड्यूला को जो है स्टडी करना है, उसके बाद आगे मिड ब्रेन को हम एक दिन देंगे, एक दिन पॉन्स को देंगे, उस तरह से होगा। बस शोर आ रहा है। Ma'am, kindly ask Zahra to unmute her mic. बहुत हो गया distortion. मैंने कर दिया उसको। ठीक है, तो ठीक है, अब ये आपका ब्रेन का एक स्पेसिमेन है। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, इतने पार्ट को उन्होंने सेपरेट किया है। ठीक है, ओनली दिस पार्ट इज बीइंग सेपरेटेड। उसके थ्रू आप देख सकते हो कि ये आपका सबसे पहले आपका मिड ब्रेन बनता है, देन मिडिल में वी हैव द पॉन्स एंड द मोस्ट इंटीरियर इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ब्रेन स्टेम आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ब्रेन का। वाई? जिस तरह से अभी हमने क्रेनियल नर्व्स पढ़ी थी, हमने बताया था कि ये क्रेनियल नर्व यहाँ से मर्ज कर रही है, तो आप लोगों को इतना आइडिया हो गया होगा कि दैट मेजॉरिटी ऑफ द क्रेनियल नर्व्स आर अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन स्टेम रीजन। ठीक है, मिड ब्रेन के लेवल से आपकी ट्रॉक्लियर नर्व जो है वो ओरिजिनेट करती है। ट्रॉक्लियर से लेकर ट्रक क्रेनियल नर्व सारी आपकी ब्रेन स्टेम से निकल रही होगी। उसके अलावा जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड में वी हैव सम असेंडिंग ट्रैक्ट्स एंड सम डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। ठीक है, असेंडिंग ट्रैक्ट्स का मतलब ये कि जो स्पाइनल कॉर्ड से अबव टू द ब्रेन जा रहे हैं, और कुछ हैं जो कि वापस टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज पैसेजवेज आर बेसिकली, उसमें जो ब्रेन स्टेम है इट इज मेकिंग अ पैसेजवे जिसके थ्रू ये सारे ट्रैक्ट्स जो हैं पास करते हैं। ठीक है, it is made up of medulla oblongata, pons and the midbrain. It occupies the posterior cranial fossa, connects the spinal cord to the forebrain. It is stalk-like in shape and is derived from the rhomboencephalon. ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप ड्यूरिंग लेक्चर पूछ सकते हैं, ताकि हम उसी वक्त उसको क्लियर कर लें। ठीक है, तो ये आपका सारा ऊपर फॉर ब्रेन आ जाता है। ठीक है, मिड ब्रेन से ऊपर जो ब्रेन है वो सारा फॉर ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले फॉर ब्रेन है, फिर मिड ब्रेन है, फिर हाइंड ब्रेन होता है ना। हाइंड ब्रेन में आपका सेरिबेलम भी आ जाता है। जब सेरिबेलम को निकाल देंगे तो फिर हमारा ये ब्रेन स्टेम बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ब्रेन स्टेम आपका जो है फॉर ब्रेन को आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा होता है। इट इज अ कनेक्टिंग पाथवे। ठीक है, these are the four functions. It serves as a conduit for ascending and descending tracts connecting the spinal cord to the higher centers in the brain. It contains important reflex centers concerned with control of respiration, CDS, and consciousness. It contains the nuclei of cranial nerves 3 to 12, deals with autonomic functions of breathing, heart rate, blood pressure, as well as the sleep wake cycle. ठीक है, तो ऑब्वियसली जितने भी ट्रैक्ट्स है स्पाइनल कॉर्ड के वो यहीं से पास कर रहे हैं, तो जो फंक्शन ट्रैक्ट का होगा ऑब्वियसली वो फंक्शन ब्रेन स्टेम का है, बिकॉज अगर ब्रेन स्टेम नहीं होगी तो वो ट्रैक्ट्स जो है उनका पैसेज जो उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? इट वाज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन।
ठीक है, अब हम आगे मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट करेंगे। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द मोस्ट इंफीरियर पार्ट ऑफ योर ब्रेनस्टेम। सबसे पहले हम ग्रॉस फीचर्स देखते हैं। ग्रॉस फीचर्स में वी हैव द, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द बाउंड्रीज। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके सुपीरियरली हमारे पास पॉन्स होता है, इंफीरियरली हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंटीरियरली वी हैव द ऑक्सीपिटल बोन एंड द ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ द axis, and posteriorly we have the cerebellum. ठीक है, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को इस बात में। ठीक है, ये बाउंड्री समझ आ गई बेटा सबको। ठीक है, सुपीरियरली पॉन्स पड़ा हुआ है यहाँ पर, इंफीरियरली स्पाइनल कॉर्ड है, एंटीरियरली विल बी हैविंग द ऑक्सीपिटल बोन एंड द ओडोंटॉइड प्रोसेस, एंड पोस्टीरियरली द cerebellum. यस मैम, आगे ठीक है, नाउ कमिंग टू द कैविटीज। कैविटीज में हमारे पास दो कैविटीज आती हैं जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में आएंगी। अपर हाफ में वी हैव द फोर्थ वेंट्रिकल एंड लोअर हाफ में वी हैव द सेंट्रल कैनाल। ठीक है, ये सब चीजें जो है ना आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो इससे आपके एमसीक्यूज वगैरह बन सकते हैं, तो ये उस लिहाज से आप लोग मेमोराइज करना। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो एक टेंट लाइक कैविटी होती है। ठीक है, तो ये स्टार्ट आपकी कर रही है एट द लेवल ऑफ द मिड ब्रेन, लेकिन ये आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा तक एक्सटेंड करती है एंड देन कंटिन्यूज एज अ सेंट्रल कैनाल। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा की जो एक पर्टिकुलरली मेडुला ऑब्लोंगेटा की कैविटी है वो आपकी फोर्थ वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनाल बोथ है। नाउ कमिंग टू द एक्सटर्नल फीचर्स, वेंट्रल व्यू। ठीक है, अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपके एक्सटर्नल फीचर्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले वी हैव द इंटीरियर मीडियन फिशर, देन द इंट्रोलैटरल सल्कस, पोस्टरोलैटरल सल्कस, foramen cecum, olives, pyramids, pyramidal decussation and inferior cerebellar peduncles. ठीक है, सबसे पहले वी हैव द इंटीरियर मीडियन फिशर which is present in the midline. ठीक है, अब ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं ये वेंट्रल व्यू है। सबसे पहले वी हैव द एंटीरियर मीडियन फिशर जिसको कहते हैं। ठीक है, दिस इज द एंटीरियर मीडियन फिशर। ठीक है, इसके साथ हमारे पास दो सल्कस हैं, एक वेंट्रोलैटरल है और एक पोस्टरोलैटरल है। ठीक है, जो बिल्कुल साथ है वो वेंट्रोलैटरल है एंड देन उससे लैटरली इज द पोस्टरोलैटरल सल्कस। ठीक है, सबसे पहले मिडलाइन फिशर है एंड देन लैटरली वी हैव टू सल्कस प्रेजेंट। ठीक है, देन वी हैव दिस इंटीरियर मीडियन फिशर के बिल्कुल लैटरली जो दो स्वेलिंग्स होती हैं वो पिरामिडल स्वेलिंग्स हैं एंड देन पिरामिडल स्वेलिंग्स के लैटरली जो दो स्वेलिंग्स हैं दे आर दी ऑलिव्स। ठीक है, पिरामिड्स एंड ऑलिव्स आर बेसिकली स्वेलिंग्स जो कि बेसिकली अंडरलाइन पिरामिडल एंड ऑलिवरी न्यूक्लियाई को डिमार्केट कर रहे होते हैं। इसके अंडरलाइन हमारे पास ठीक है, इसके अंडरलाइन वी हैव द न्यूक्लियस प्रेजेंट जो कि जिसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, inferior median fissure was present in the midline, anterolateral sulcus was lateral to the median fissure, and then lateral to the anterolateral sulcus was the posterolateral sulcus. ठीक है, then we have the foramen cecum which is a depression at the superior end of the anterior median fissure. ठीक है, इस डायग्राम में इतना विजिबल नहीं है वो, लेकिन foramen cecum जो है anterior median fissure के superior end पे जो है एक depression sort of है area. Then the olives, which are oval elevations produced by the underlying olivary nuclei. Pyramids are swellings on sides of the median fissure. ठीक है, median fissure के sides पे pyramids आएंगे and then उनके laterally olives present होंगे. Then the pyramidal decussation are the descending fibers cross over to the opposite side. Inferior cerebellar peduncle posterior to the olives connecting the medulla to the cerebellum. ठीक है, तो अब ये आपने बात याद रखनी कि अब हम जब ब्रेनस्टेम वगैरह पढ़े हैं तो यहाँ पर एक वर्ड आएगा डिकसेशन। ठीक है, डिकसेशन का जो वर्ड है इट इज अ वर्ड दैट बेसिकली सेज के जो नर्व्स हैं उनकी जो फाइबर्स हैं नर्व के उनकी यू कैन से कि क्रॉसिंग ओवर हो रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
जहाँ पर भी नर्व फाइबर्स या किसी ट्रैक की क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है उसको हम पॉइंट ऑफ डिकसेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमारा जो सेरिबेलम होता है, ठीक है, सेरिबेलम आप इफ यू सी फ्रॉम दिस डायग्राम, ठीक है, यू कैन सी कि ये आपका सेरिबेलम है, तो इसके पूरी ब्रेन स्टेम के बिल्कुल पोस्टीरियरली ये प्रेजेंट है। ठीक है, पूरी मतलब इफ यू हैव टू व्यू द ब्रेन स्टेम फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, तो फर्स्ट विल हैव टू रिमूव द सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम यहाँ पर सिर्फ पड़ा हुआ तो नहीं है ना, ऑब्वियसली इट विल आल्सो हैव अ कनेक्शन विद योर ब्रेन स्टेम एज वेल। ठीक है, ब्रेन स्टेम के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन भी होना लाजमी है सेरिबेलम का। So for that, what actually is the cerebellum and your brain stem, they are connected by some peduncles. ठीक है, peduncle are basically nerve fibers जो कि basically cerebellum और brain stem को आपस में connect कर रहे हैं। ठीक है, so cerebellum is connected to your brain stem by 3 peduncles: superior cerebellar peduncle, middle cerebellar peduncle and क्या, तो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो है वो आपका कनेक्ट कर रहा है, इट्स कनेक्टिंग योर सेरिबेलम टू योर मिड ब्रेन। द मिडल सेरिबेलर पेडंकल इज कनेक्टिंग द सेरिबेलम टू द pons and the inferior cerebellar peduncle is connecting your cerebellum to the medulla oblongata. ठीक है, समझ आ गया peduncles का involve? Understand what I'm saying? What are peduncles? Basically they are a connecting link between your cerebellum and your brain stem. ठीक है, सो हमारे मेड्यूला में फिर वी हैव द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स व्हिच आर कनेक्टिंग द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा टू द cerebellum. In the anterolateral sulcus is present the nucleus of the 12th cranial nerve, and in the posterolateral sulcus is present the nuclei of the 9th, 10th and the 11th cranial nerve. ठीक है, अब ये आप लोग, I hope that you people now remember, you have already studied the cranial nerves in detail. You must know कि कहाँ से जो है कौन सी cranial nerve का nucleus आ रहा है. 9th, 10th and 11th and 12th cranial nerves are the nerves that are arising from the medulla oblongata. Any questions up till now? मैम ठीक है, तो ये अगेन इट इज डायग्राम ऑफ ये आपके न्यूरल एक्टिविटी की बुक। जी मैम, मेरा क्वेश्चन था मैम, वो जो ऑलिव्स आपने पढ़ाए हैं वो दोबारा बता दें, उसकी मुझे समझ नहीं आई। ऑलिव्स जो है वो बेसिकली एक स्वेलिंग है, एलिवेटेड सा एरिया होता है। ठीक है, उसके अंडरलाइन आपके ऑलिवरी न्यूक्लियाई पड़े हैं। ठीक है, अब नाम ठीक है, ऑब्वियसली इट्स अ बिट यू नो कि ऑलिवरी न्यूक्लिया क्या नाम है, लेकिन हर न्यूक्लिया का कोई ना कोई फंक्शन है। इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू सम ट्रैक्स एज वेल। ठीक है, इसको हम आगे आगे डिटेल में देखते जाएंगे कि कौन से न्यूक्लिया का क्या फंक्शन है। ठीक है, अभी जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दैट ऑलिव इज बेसिकली अ स्वेलिंग व्हिच इज demarcating the presence of the olivary nuclei underneath. That's it. ओके मैम। अब आप ये देख सकते हो इस डायग्राम में, वी कैन सी द pons as well as the medulla oblongata. ठीक है, medulla oblongata लॉन्ग लाइक थोड़ी लॉन्गर एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे मिड लाइन में अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। ठीक है, आप लोग प्लीज एक दफा और सुनो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। सबसे पहले इन द मिड लाइन वी हैव द इंटीरियर मीडियन फिशर। ठीक है, एंटीरियर मीडियन फिशर के सुपीरियर यहाँ बाउंड्री पर समटाइम्स इज प्रेजेंट द फोरामेन सीकम। ठीक है, एंड इंफीरियर में यहाँ पर डिकसेशन ऑफ द पायरामिड्स होती है। पायरामिड्स का मतलब ये कि पायरामिडल न्यूक्लिया फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट आर गोइंग टू क्रॉस ओवर एट दिस पॉइंट। ठीक है, देन एंटीरियर मीडियन फिशर के लैटरली जो दो स्वेलिंग्स हैं वो है पिरामिड स्वेलिंग, देन उसके लैटरली जो स्वेलिंग्स हैं दे आर दी ऑलिवरी स्वेलिंग्स। ठीक है, और यहाँ पर ये इंटीरियर मीडियन फिशर के साथ एक पोस्टरोलैटरल सर्कस होता है और एक पोस्टरोमीडियल सर्कस होता है। ठीक है, उसके अलावा अब आप देख सकते हैं ये पॉन्स का एरिया है। ठीक है, एंड दिस इज द pontomedullary junction. ठीक है, when we were studying the cranial nerves, so I told you that 6th, 7th and the 8th cranial nerves arise from the pontomedullary junction. So this is the pontomedullary junction, the point where the pons and the medulla are connecting together. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि pons में आपके trigeminal nerve की न्यूक्लिया पड़ा हुआ है। Pontomedullary junction में we have the abducens nerve, the facial nerve and the vestibulocochlear nerve, right? Then comes the medulla oblongata.
मेड्यूला में ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है, वेगस है, हाइपोग्लॉसल है एंड दी असेसिस. All of these are the cranium 9, 10th, 11th and 12th. Okay, so this was just the gross features and period. Next are the external features which are the dorsal, that is the posterior view. ठीक है, posterior view जो है हमें तब visible होगा जब हम cerebellum को remove करेंगे. We will remove the cerebellum to study the external features of the dorsal side. So superior half is formed by the lower part of the floor of the fourth ventricle. Midline fissure जो है अगर वो posteriorly present है तो it is called as the posterior median sulcus. Then again, other than that, we have fasciculus gracilis, fasciculus spinatus, and a tuber synovium. Fasciculus gracilis is formed by the underlying gracile nucleus. Fasciculus spinatus is a lateral to the gracile tubercle formed by underlying nucleus spinatus, and the tuber synovium formed by underlying spinal nucleus of the trigeminal nerve. ठीक है, तो ये जो फेसिकुलस है, क्यूनेटियस और ग्रेसिलिस, ये भी अगेन जिस तरह से पायरामिड्स एंड ऑलिव्स आर स्वेलिंग्स, ये पोस्टीरियर स्वेलिंग्स हैं ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, अभी तक बेटा कोई क्वेश्चन किसी का? मैम आपने वो जो डेकोसेशन ऑफ पिरामिड्स का बताया था मैम, पिरामिड्स क्या मतलब कि वो पिरामिड शेप में है इसलिए? शेप ही है, और दूसरा पिरामिड एक जिस नेम उन्होंने ट्रैक्ट को एक नेम दिया हुआ है. ठीक है, अभी हम आगे जब ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे तो नो आपको थोड़ा सा आइडिया होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता. बेसिकली ट्रैक्ट्स हैं जो कि एक राइट और लेफ्ट पर जब क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो उसको हम डिकसेट करना कहते हैं. ये वाला राइट से आ रहा था ट्रैक, राइट साइड ऑफ द ब्रेन से जा रहा था एंड इट वाज गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ठीक है, और लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जा रहा है तो वो है पॉइंट ऑफ डिकसेशन. ओके मैम. ठीक है, सो नेक्स्ट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, जब हमने ब्रेन पढ़ा था और स्पाइनल कॉर्ड को, इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स, इफ यू पीपल रिमेंबर, तो आई टोल्ड यू दैट वी हैव अ ग्रे एंड व्हाइट मैटर. ठीक है, इन द स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज इन द ब्रेन. ठीक है, अब ग्रे एंड व्हाइट मैटर इज व्हाट बेसिकली ग्रे मैटर आर योर सेल बॉडीज एंड व्हाइट मैटर इज योर फाइबर्स, राइट? तो ब्रेन में इनर इज द ग्रे मैटर एंड आउटर इज द white matter, right? So अब हमने जब we have to study the internal structure of the medulla, it means that we have to basically do a cut section. ठीक है, internal structure को study करने के लिए हम cut section बनाते हैं at 3 levels. ठीक है, 3 levels पर हम medulla oblongata के slices करेंगे and then we are going to study कि इस level पर आपको internally medulla oblongata में क्या क्या view होगा. ठीक है, 3 levels हैं from inferior to superior. सबसे पहले most inferiorly is the level of decussation of the pyramids, then superiorly level of decussation of the medial menisci, and then more superiorly level of the olives. ठीक है, तो you must know कि basically ये हमने किस तरह से levels बनाए हुए हैं. We have basically cut down, जैसे for example ये medulla है. ठीक है, ये decussation of the pyramids है, तो एक कट हमने यहाँ पे लगाया, एक कट हम यहाँ ऑलिव्स के पास लगा रहे हैं, एक कट हम यहाँ सेंटर में लगा रहे हैं, एंड देन हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि ग्रे मैटर में क्या पड़ा हुआ है, व्हाइट मैटर में क्या पड़ा हुआ है. ठीक है, सबसे पहले आ जाता है लेवल ऑफ डिकसेशन ऑफ द पिरामिड्स. जब हम मेडुला को इस तरह से कट करते हैं तो इस तरह का हमें एक व्यू नजर आता है, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन दिस डायग्राम. ठीक है, ये लेवल ऑफ डिकसेशन ऑफ द पिरामिड्स, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम ट्रैक्ट्स व्हिच आर कनेक्टिंग the brain to the spinal cord. ठीक है, some nuclei. ठीक है, अब सबसे पहले level of decussation of the pyramids में obviously you are going to see the decussation of the pyramids. ठीक है, this is the point जहाँ पे pyramids जो हैं they are crossing over. इसके अलावा you can see the posterior spinocerebellar tract, inferior spinocerebellar tract. ठीक है, spinocerebellar you can understand from the name that it is connecting the spinal cord to the cerebellum. अभी इतनी डिटेल नहीं आपने पढ़नी that what is the function of this tract, कहाँ से originate कर रहा है, क्या बात है, ये सब हमें spinal cord में पढ़ना है. ठीक है, we are going to study that in detail later on when we study the spinal cord. अभी you just need to memorize it. ठीक है,
that at this point यहाँ pyramidal decussation पे ये जो है tracts जो है वो या nuclei जो है ये present होते हैं. So pyramidal decussation is the largest decusation point of the descending mode of fibers. Outer is white matter obviously and inner is the gray matter. Nucleus gracilis is present, nucleus spinaceus is present, spinal tract of the trigeminal nerve, anterior and posterior spinocerebellar tracts, and lateral spinothalamic tract. ठीक है, तो ये डायग्राम की लेबलिंग वैसे ऑस्पी वगैरह में आती होती थी आप लोगों को. आई डोंट नो इफ दिस ईयर वी आर गोइंग टू कंडक्ट द ऑस्पी और नॉट, बट स्टिल थोड़ा बहुत रफ आइडिया यू पीपल मस्ट हैव that which of the tracts are present at the level of the decussation. If you people remember one differentiating feature of each level, so it will become easier for you to memorize. ठीक है, corticospinal and the corticonuclear fibers form the pyramidal decussation. At the level of the pyramids, they cross over to the opposite side and form the lateral corticospinal tract. Some fibers, they do not decussate and continue as the anterior corticospinal tract. ठीक है, तो basically what are they saying is कि आपके cortex से from the cerebral cortex there is a tract coming that is a corticospinal and a corticonuclear tract. ठीक है, तो corticonuclear and the corticospinal tract they combine together at a point and form the pyramids, and then they cross over to the opposite side. But some fibers will not cross over. Some will then continue as the anterior corticospinal tract, but those who pass on, who decussate, will be forming the lateral corticospinal tract. Understand? Any confusion up till now? Any No, ma'am. बाकी No, सब ma'am. लोग जाग रहे हैं. Amir Shaukat, are you present? Amir Shaukat, are you present or not? I think he's not present. Anyways, next is the level of decussation of the medial lemniscus. ठीक है, as you can see, अब ये थोड़ा, हाँ जी मैम, जो लेवल ऑफ डिकसेशन है जो क्रॉस कर देते हैं उनको हम लेवल ऑफ डिकसेशन कहेंगे. जो मैम क्रॉस नहीं करेंगे, जो क्रॉस नहीं करेंगे they will form the anterior corticospinal. लेवल ऑफ डिकसेशन नहीं कहते. जो क्रॉस कर जाते हैं वो बनाते हैं, वो डिकसेट करके लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बना देते हैं. ठीक है, और जो डिकसेट नहीं करते हैं वो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बनाते हैं. ये डिफरेंस है. ओके मैम. ठीक है, level of decussation of the medial lemniscus is a great sensory decussation. It is superior to the pyramidal decussation. Nucleus gracilis, nucleus spinaceus, and internal arcuate fibers. Medial longitudinal fasciculus, hypoglossal nucleus, dorsal nucleus of the vagus, and nucleus of the tractus solitary. ठीक है, अब as you can see from this diagram, there are multiple nuclei and tracts present over here, but I have mentioned only the most important ones that you have to memorize, जो कि आपको पता हो कि ये इस लेवल पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं. Level of the olives is the most superior section. ठीक है, tectospinal tract is present over here, hypoglossal nucleus, vagus nucleus, nucleus of the tractus solitarius, vestibular nucleus and nucleus ambiguous. ठीक है, अब ये मैंने nucleus of the tractus solitarius के आगे लिखा 7, 9 and 10. So basically nucleus of the tractus solitarius हम facial, glossopharyngeal और vagus nerve को collectively जो है उनके nucleus को हम nucleus of the tractus solitarius कहते हैं. Nucleus ambiguous is formed by the 9th, 10th and the 11th cranial nerves. ठीक है. Next is the sensory tract. Sensory tracts basically ये as in you can say कि ये कुछ tracts के name है. Some are sensory, some will be motor that are passing through the medulla oblongata. ठीक है, कुछ ascending होते हैं, कुछ descending होते हैं. जो ascend कर रहे होते हैं ना, they are the sensory tracts, and the ones that are descending towards back to the spinal cord are the descending tracts. ठीक है,
असेंडिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके लेग पर कोई चीज लगी है, फॉर एग्जांपल यू हैव बीन हिट बाय समथिंग, a tract is then going to carry these sensations up towards the cerebral cortex, and we are going to sense that what kind of an object was that. Was it a hard object? Did it hit you hard? Are you feeling pain? And then it will come back towards the spinal cord by the descending fiber, and that fiber will be, that tract will be the motor fiber that will then show an effect in response to that sensation. Okay, for example, if that object was hard enough to cause pain for you, then you are going to run away from that area. So that will be the function of the descending fibers. So ये part you have to remember, that ascending fibers are sensory and descending fibers are motor fibers. ठीक है? So this is a list of the of some tracts that are part of the medulla oblongata: spinal lemniscus, medial lemniscus, trigeminal lemniscus, and the anterior and the posterior spinocerebellar tracts. ठीक है? Lemniscus is usually used a term for two or three tracts that two or three types of fibers connecting together. It forms a lemniscus. Next are the motor tracts: corticospinal and corticonuclear, medial longitudinal fasciculus, rubrospinal, tectospinal, and vestibulospinal. ठीक है, तो अब जिन टर्मिनोलॉजीज के अगेंस्ट आई हैव रिटन सम description, they are important. For example, medial longitudinal fasciculus, it interconnects the nuclei of the third, fourth, sixth, and the eighth cranial nerves. ठीक है, 4 nerves की interconnection हुई. ठीक है, so this was all about today's lecture.